ये हो गया भैया आपका पहला चैप्टर। नाम हुआ माता का अंचल। अंचल लिखा हुआ हो या फिर लिखा हुआ हो आंचल, से मतलब रखता है भैया माता जी का जो पल्लू में होता है, वो अंत में जो बचता है, जिससे आप जब आप दूध पीते थे छोटा में, ओए होए, और जब आपका मूछ बन जाते थे आपके होठों के ऊपर, तो जब अपनी माता जी आंचल से पोंछ दिया करते थे। वही है जी अंचल या फिर आंचल, से मतलब रखता है। ये जो लिखा हुआ है, जो टॉपिक, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, वो शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। पेन के स्याही द्वारा नहीं लिखा गया है, लिखा तो गया है पर एक किनके द्वारा लिखा गया है, सहाय जी द्वारा लिखा गया है। शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया है। बहुत बढ़िया नाम हुआ इनका, बहुत बढ़िया। तो इस चैप्टर का कहता है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। अब मृदंग के पास वन लिखा गया है, इसका मतलब हुआ एक तरह का वाद्य यंत्र। वाद्य मीन्स बजाने वाला। ओए होए होए होए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ हम लोग बच्चा लोग रहते हैं ना, वहाँ तो ऐसी एकदम ढोल नगाड़ा, कभी सारंगी बज रहा है, कभी टुनटुना बज रहा है, तो कुछ ना कुछ बज रहा है, ढोलक बज रहा है। और जहाँ बूढ़ा लोग वो लोग है वहाँ रहता है, तो वहाँ खर्चा ही होता है। कभी ई खाएगा, कभी ई का बहुत है उन लोग के खर्चा। हमको भी नहीं पता का खर्चा है, पर वहाँ बूढ़ा लोग के खर्चा का तंगी है, ऐसा कुछ। हमारे पिता तड़के, तड़के मतलब क्या होता है, प्रभात होता है। ओहो, सुबह का बेला मतलब सवेरा। ओहो मतलब कि सवेरे उठ कर के ही ना हमारे पिताजी निवट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। अपना स्नान ध्यान कर लिए हमारे बाबूजी, स्नान ध्यान हो गया, अब फिर वो हमारे बाबूजी पूजा पे बैठ जाते थे पूजा करने के लिए। भगवान जी का बहुत पुजारी थे हमारे पिताजी, समझे। हम बचपन से ही उनके आंग लग गए थे। आंग लग गए थे मतलब कि जिधर जिधर हमारे बाबूजी जाएंगे, हम भी बाबूजी के साथ उधर उधर ही जाएंगे। एकदम मुझे कहते हैं ना, है अंग से अंग लगे हो रे भैया। एक हैप्पी होली में एक गाना बजता है ना, ऐसा कुछ। तो वही अंग के अंग मतलब जहाँ जहाँ भैया हमारे बाबूजी जाएंगे, हम भी उनके बाबूजी के संग जाएंगे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जब हम बहुत छोटा थे, जब हम बुतरू थे, तब माता जी से दूध पीते थे। अब थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, अब चल फिर लेते हैं, बहुत तेज दौड़ लेते हैं, तो माता जी द्वारा दूध पीते हैं, पर दूध तो अभी भी पीते हैं हम। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। काहे कि हमारे पिताजी बाहर की बैठक में सोया करते थे, और हम हैं जो पिताजी जिधर जिधर जाएंगे हम भी उधर उधर जाएंगे, तो हम पिताजी को नहीं छोड़ते थे, तो हम भी सो जाते थे पिताजी के साथ बाहर के बैठक में। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। पिताजी कहते, जब नहा वहा लेते पिताजी और हमको भी नहला धुला लेते, और कहते कि बाबू अब बैठो इधर, अब चलो पूजा पूजा किया जाए। भगवान जी को ऐसा कहा जाए कि आप बहुत ऐसा नेचर बनाए हैं, प्रकृति बनाए हैं, हमको बहुत पसंद है, थैंक यू इसके लिए। तो यही पूजा में होता है। उनको हम लोग कहते हैं कि धन्यवाद कहते हैं कि आप नेचर बनाए हैं, हम लोग इतना बहुत खुश हैं यहाँ आपके नेचर में। तो यही है पूजा। और हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे मतलब उनसे कहने लगते थे कि ए पिताजी पिताजी हमको ना अब एकदम जिद करने लगते थे कि ना पिताजी अब हमको ना लगा दीजिए, भभूत का ना तिलक लगा दीजिए हमको। कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वह हमारे चौरे लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे पिताजी ना हंस के कभी कभी लगा देते थे, आओ बाबू आओ तुमको लगा देते हैं, हम तुमको भभूत का तिलक लगा देते हैं लीलार पे। तो कभी कभी ना झुंझला करके लाइक, और धत यार हम जाने के हैं, तुम हमको छोड़ ही नहीं रहा है अभी तक, जाने दो यार, खेत पे जाना है, कुछ करना है, कुछ काम करना है।
और तुम है कि तुम त्रिपुंड लगाएगा लीलार पे, उसमें थोड़ा सा समय लगता तो वो झुंझला के कभी कभी बोल देते थे, और कभी कभी वो डांट भी देते थे, झुंझलाते तो है ये थे, डांट भी देते थे बहुत तेज। उनको बहुत जल्दी काम होता था जल्दी जाने के लिए, और हम कहते थे कि नहीं लगा ही दीजिए हमको तिलक, का कि हम बहुत अच्छा लगता था, हमारा दिल था कि हमारा जब लीलार पे लगता था हम बड़ा खुश हो जाते हैं, यही के लिए। और जो लीलार मतलब हो गया ललाट हो गया, जो अपने दोनों भाव भाव के ऊपर है ना, भाव जो काची कहते हैं आईब्रो के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, जो फोर हेड हुआ ना आपका, उसी को कहते हैं लीलार या फिर कहिए लीलाट। उसी पे त्रिपुंड लगता था, और त्रिपुंड पे लिखा हुआ फोर, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। आड़ी मतलब समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ना त्रिपुंड लगता था, मतलब एक्स एक्सिस में त्रिपुंड लगता था हम हमारा लीलार पे। यही है, हमारी लीलार में भभूत खूब खुलती थी। हाय वाह, देख रहा, हमारे जो लीलार पे ना भभूत बहुत खूब खिलती थी, बहुत खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तुमको पता है हम कैसे बम भोला बन जाते थे? कहा कि हमारा जो बाल है था ना, वो जटाएं था हमारा बाल, और भभूत लगा हुआ था एकदम भोला जी जैसा। भोला जी का भी जटाएं था, हमारे पास भी जटाएं हैं। भोला जी लगाते थे भभूत, हम भी लगाते हैं भभूत, तो हो गए ना हम भी बम भोला, तो हो गए बम भोला बन जाते थे ये सब करने के बाद। बस सिर पे काजी कहते हैं ललार पे लगा लिए त्रिपुंड भभूत का, और बन गए बम भोला। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर सुर अरे वो तारकासुर नाम नहीं था हमारा, जो कि राम जी मार दिए थे ना वो तारकासुर को, वो तो सुर था। हम तो कितना बढ़िया लड़का, हमको काहे कोई मारेंगे, हमको काहे, हम तो बढ़िया लड़का। तो इसीलिए हमारा नाम तारकासुर नहीं है, हमारा नाम है तारकेश्वर नाथ। ओके, हाँ हमारा नाम है तारकेश्वर नाथ, तारकासुर नहीं कहिएगा, तारकासुर खराब आदमी था, हम तो बढ़िया लड़का है ना। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, और माता को मैया मैया, अब आप पापा को हम कहते थे बाबूजी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईना में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब हम जब वो रामायण जब पढ़ रहते थे ना हमारे बाबूजी, तब ना हम बगल में आईना ले करके हम अपना मुंह देखे करते थे, अच्छा लगता था हमको देखना। तो ना जब जब देखते थे ना, तो जब वह हमारी ओर देखते थे तब हम कुछ लजा कर और न मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे ये देखते हुए कि हम लजाग रहे हैं और हम कैसे देख रहे हैं आईना में। कहाँ कहाँ को आईना में देखना अपन शक्ल बहुत अच्छा लगता था, यही के खातिर। पूजा पाठ कर चुकने के बाद ना वह राम राम लिखने लगते थे कि पूजा पाठ अब हो गया। अब लिखते थे राम 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 राम, राम जी का नाम लिखते थे, राम 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 राम। अपनी एक रामनामा बही, वो जो होता है ना जहाँ पे आप जैसे कि लिखते ना, हाँ कोई एक खाता होता है ना, बही खाता, जहाँ जे डायरी में आप लिखते हैं ना उसी को बही कहते हैं। तो वो जो डायरी है उसको मैं राम जी का नाम लिखते थे, वो यही खातिर वो डायरी को कह दिया गया रामनामा बही। तो वो रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। रामनामा बही को जानता है कहाँ रखते थे हमारे बाबूजी? जो जो ना वो जो पोथी होता था ना जिससे वो पढ़ते थे रामायण, वही पोथी के साथ ना ये रामनामा बही को भी रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर
आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पता है हमारे जो बाबूजी थे ना, कितना छोटा छोटा राम नाम लिख कर ना कागज के छोटा छोटा टुकड़ा पे ना राम के नाम लिखते थे। कितना? 1000। गलत जवाब। 500 टुकड़ा पे वैसा लिखते थे हमारे बाबूजी। 500 टुकड़ा पे कागज के छोटा छोटा टुकड़ा पे राम लिखते थे और ना आटा की गोली बना कर के ऐसा ना गंगा जी की ओर चल पड़ते थे हमारे बाबूजी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। हाँ, काहे कि बाबूजी का कंधा जो हुआ वो दुनिया का बहुत बढ़िया सवारी वाला हो गया। ना हुआ फरारी, ना हुआ लैम्बोर्गिनी और ना हुआ ऑडी। हमारे बाबूजी का कंधा हुआ सबसे ब्यूटीफुल वाला। इनका सवारी जब कंधा, हमारे बाबूजी का कंधे का सवारी जो हम करते हैं, ऐसा लगता हो कि हम पूरा विश्व का जो ना सबसे महान लड़का हैं, सबसे खुश लड़का हैं हम, ऐसा लगता था उनका बाबूजी का कंधे का सवारी करते हैं तो। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे कि ये देखते थे ना कि पापा ना मछलियों को खिला रहे हैं आटा की गोलियां, और जो आटा की जो गोलियां खिला रहे हैं ना, उस पे लिखा हुआ है छोटा छोटा ना टुकड़ा में राम जी का नाम लिखा हुआ है, राम। 500 ऐसा खिलाते थे हमारे बाबूजी। जब वह मछलियों को चारा देकर घर, और पता है यमुना नदी के किनारे चल पड़ते थे। नहीं, गलत जवाब। गंगा नदी के किनारे चल पड़ते थे। हम आपको देख रहे थे कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कौन नदी के किनारे चल पड़ते थे बाबूजी हमरा? गंगा नदी जी के किनारे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। हाँ, हमारे बाबूजी हम दुनिया के बहुत अच्छे बाबूजी थे। जो बाबूजी काहे कि ना हमको ना ऐसा झूला पे ना जो झुका हुआ डाली था ना पेड़ का, उसको अपना हमको बिठा देते थे और झूला झुलाते थे। हमारे बाबूजी दुनिया का बहुत अच्छा बाबूजी, हमको बहुत आनंद करवाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। हम छोटा आदमी, हम छोटा बच्चा, हमसे ना बाबूजी कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। हमको में बल बहुत था ना, तो हम ना बाबूजी को ना ऐसा ऐसा पछाड़ देते थे। बाबूजी पता न कहा हमसे बड़ा तो थे, लेकिन हाँ हम उनको हरा देते थे। हमको में बल बहुत था ना, तो हम बाबूजी को हरा देते थे, पछाड़ देते थे। हम बहुत छोटा थे फिर भी पछाड़ देते थे, हमें इतना बल था। हाँ, यह उतान 5 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में? पीठ के बल लेटना। ओह, पीठ के बल लेटना, पेट के बल लेटना नहीं लिखा हुआ है। पीठ के बल लेटना मतलब जो पीठ हो ना हमारा, वो जमीन से सटा हुआ हो और पेट ऊपर। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। अरे तरीके, जैसे WWE में ना होता है कि कैसे एगो के नीचे पीठ के बल लेटा दिया और हथवा जो हाथ अपना लेके चल गया उसके जांग के ऊपर, और उसका पैरवा को उठा दिया और 3 तक काउंट होगा या फिर 10 तक, और होने के बाद वो अगर नहीं उठ पाया तो हम विजेता कहलाते। वैसे करते थे हम, उनके छाती पे चढ़ जाते थे। लेकिन जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुरा कर उन्हें चूम लेते थे। उन्हें हमारे बाबूजी थे ना, हम उनको मूछ के ऐसे कवारने के लिए करने लगते ना, तो उन्हें हमारे हाथ को ऐसे पकड़ लेते थे और हमारे हाथ को ना चुम्मी देते थे हमारे बाबूजी। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी करना
कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर फेर देते थे। हमारे बाबूजी कहते कहीं ना कि हमको अब चाहिए खट्टा चुम्मा, तो हम बायां वाला दे देते थे। और फिर कभी कभी कहते थे कि अब हमको चाहिए मीठा चुम्मा, तो हम दायां वाला दे देते थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बायां दायां का खट्टा मीठा, कोई भी दे सकते थे, पर ऐसे ही करते थे, कभी दायां कभी बायां खट्टा मीठा चुम्मा ऐसे देते थे। बाएं बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गरा देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा था और दाहिने का मीठा चुम्मा था। ऐसा करते ना, तो कभी कभी दाहिने का मीठा जब चुम्मा लेने लगते तो ना अपना दाढ़ी या फिर जो कहो ना कि मूछ ना अपना हमारे ना कोमल गालों पे ना गरा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी न मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लग जाते थे कि कैसे पापा जी हैं जो हमारे बाबूजी हैं रोने लग गए, ऐसा हो गए। हाँ, उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे कि वो जो चौका पे बैठ गए वो खाना खाएंगे, अब हम खाना खाएंगे। हमें अपने ही हाथ से वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर, भात समझा क्या होता है? चावल होता है ऐसा, नहीं पता होगा तुमको? पता है तुमको? हाँ हाँ सही बात, तुमको भी पता हमको भी पता, बहुत बढ़िया। सान कर, इस सान कर का होता है छठा में लिखा हुआ मिलाना या फिर लपेटना या फिर गूंठना। ओ सान कर समझ गए थे, वैसा हम खिलाते थे। वो हम अपने हाथ से नहीं खाते थे, हमारे बाबूजी खिलाते थे वो अपने हाथ से हमें खाना। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाते थे मतलब भर पेट से अधिक खा लेना, मतलब पेट भर गया है और फिर पेट भर गया फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा खा चुके हैं ना, उसके बाद भी हम खाना पेट भर चुका है उससे ज़्यादा भी खा चुके हैं, उसके बाद कहती है माता जी आके हमारी मैया और खिलाने के लिए कहती है, हठ करने लगती है कि ना और खिलाइए बाबू को, अभी थोड़ी हुआ है। और खिलाती थी हमारी माई। हम बाबूजी के हाथ से खाए थे बहुत सारा खाना, पेट भर गया था, थोड़ा सा और ज़्यादा खाए थे, लेकिन फिर मामी भी कहती है कि और खिला, और आके हट करने लगती है कि और खिलाइए। बताओ, वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। ये हमारी माई कहते थे हमारे बाबूजी से कि आपको थोड़ी पता है, आप बस चार चार दाना खिलावे करते हैं और एक बाबू के लगता है कि खाना खा लिया पेट भर गया, ऐसे थोड़ी होता है। पेट अभी थोड़ी भरा है, 4 गो दाना खेबे किया है अभी, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। चार चार दाना की कौर, कोई कौर में कौर होता है। और मम्मी कहती है ना, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये मार्वल का ठौर नहीं है पर लेकिन मार्वल का ठौर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ठौर? जो खाना बहुत सारा खा लेंगे तो बन जाएंगे ना बहुत बड़ा ताकतवर आदमी। हमारी माई चाहती थी कि हम ना ठौर पालें। ठौर मतलब स्थान और मतलब अवसर। अच्छा हाँ, जब खाएंगे ना बड़ा बड़ा कौर तभी ना पाएंगे दुनिया में ठौर। ये हमारी मम्मी कहती थी। देखिए मैं खिलाती हूँ मरुदुए, देखिए मैं, और मेरी माई थी ना जो खिलाने लगती थी और कहती है, मरुदिये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है।
मरदुए, होय बप्पा, मर्द के कहा जा रहा है मरदुए। बाबूजी के कह रही है हमारी मैया कि जैसे कि ना कि हमारे बाबूजी के ना जैसे कि सब मर्द की कह रही है हमारी माई कि मर्द का जानता है, मर्दुए का जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी जानती है, महतारी मतलब माई जानती है कहो के, या हमारी माई होगी या फिर और के भी माई होगी, हमारे दोस्त लोगन की माई होगी। महतारी जानती है क्या कि हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ओके, यह महतारी मतलब हो गया माता। यह क्या वह थाली में दही भात शांति, दही भात शांति थी, ओए होए दही भात शांति। और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, जो भारत का जो था ना राष्ट्रीय पक्षी, मोर भी यहाँ को खिलाती थी आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कौन कौन सा कहती थी, कौन कौन सा पक्षी का नाम लेके? पहला तोता, दूसरा मैना, तीसरा कबूतर, चौथा हंस, पांचवा मोर। 5 पक्षी के नाम लेकर के खिलाते थे हमको कि खा लो जल्दी से नहीं तो ना उड़ जाएगा खाना। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, हम खा जाते थे। कैसे उड़ जाएगा? हमारे माई में माई के हाथ में कोर लगा हुआ है और माई कह रही हैं कि ये हो गया तोता, खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। कैसे कोई तोता उड़ जाएगा? हम न खा लेंगे उस तोता को, नहीं उड़ने देंगे तोता मैना कबूतर हंस आदि मोर को, ऐसे ना हम खा लेंगे ये लोग को। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। हम खाना खाते थे तब बाबूजी कहते थे कि तुम अब राजा हो, जाओ जाओ खेलो खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा जो लकड़ी का घोड़ा नहीं होता है, काठ का घोड़ा, भागा घोड़ा दुम छोड़ के भागा, ऐसा एगो नहीं था। हमको थोड़ा सा गलत हो गया पोयम, पर ऐसे ही था कि तो ही ना था काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग, मतलब कि नंगटे घारे हम चल जाते थे। छोटा भी थे ना तो हम नंग धड़ंग ऐसी बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग मतलब कि कभी लंगटे निकाल के हैं, कभी खाली ऊपर के एक ठो पहन लिए और नीचे के पहन भी नहीं किए, या फिर कभी नीचे के पैंट पहन लिए और ऊपर के पहन नहीं, तो ऐसी नंग धड़ंग करके बाहर चल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, वही सही बोले, 10 नंबर में यही था, सरसों का तेल। क्यों ना एक चुल्लू सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। एक चुल्लू मतलब उजना कहते हैं कि जाओ जाओ तू इतना नीच हो गया है कि तुम एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। एक बार हमारे गुरुजी कहे ना एगो हमारा दोस्त मित्र को कि ना तुम इतना नीच, तुम इतना है कि पढ़ता नहीं है, तुम ना एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो हमारा दोस्त कहता है ना कि एक चुल्लू अगर पानिया में डूब के मरेंगे काहे, हम उसको पी न लेंगे। हमारा दोस्त बहुत बढ़िया था। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, और जैसे कि हमारी माई ना पकड़ के ना लाख छटपटाते थे तैयो एक चुल्लू ना करवा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। और ये देखते थे ना हमारे बाबूजी कि तब ऐसे हमारी माई ऐसे कर रही है, तो हमारे बाबूजी ना हमारे माई को ना हमारे माई पे बिगाड़ खड़ा हो जाते थे कि बिगाड़ जाते थे। पर वो हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। हमारे बाबूजी बिगाड़ जाते थे माई पे कि काहे कर रही है ऐसा, बाबू रो रहा है तैयो तुम उसको डाल रही है। पर हमार माई तैयो हमको नहीं छोड़ती थी जब तक ना हमारे माथा में ऐसा पूरा तेल बोथ देती थी तब तक। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर
चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। कभी कभी नंग धड़ंग भी चल जाते थे नंगटे उघार खेलने, और कभी कभी ना जैसे कि जाते थे बाहर तो हमको मम्मी ना बड़ा साज सवार के बाहर ऐसा भेजती थी कि जाओ बेटा खेलो अब जाके। तो हम ना जैसे एकदम बहुत अच्छा अच्छा माथा में तेल लगाती थी, लीलार में काजल लगाती थी, काजल की बिंदी, जैसे कि एक काजल के टिक्का लगा दी, वही कह दिया गया कि काजल की बिंदी, और नाभि में भी लगाती थी हमारे माई। और ना हमको क्या करती थी ना, वो चोटी भी गूंथती थी। हमारा बाल जो था ना जट्टा, उसको मैंने ऐसा चोटी गूंथती और उसमें ना फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी हमारी माई। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, लेकिन न सिसकते सिसकते एकदम कपास कपास के रोते रोते ऐसा हमारे बाबूजी के साथ ना ऐसा उनके गोद में न ऐसा सिसकते सिसकते बाहर आते। कहा कि हमको अच्छा नहीं लगता था कि हमारे माई जो थी हमको बहुत कस के पकड़ के माथा में तेल लगा देती थी, और हम होते हैं थे कि जल्दी के जाएं वहाँ हम खेलें बच्चा लोग के साथ है, और हमको मैया पकड़ लेती थी। तो ऐसे हम फिर सिसकते सिसकते बाबूजी के साथ आते थे। हम पूरा रंगीन कुर्ता और टोपी पहन के बाहर आ रहे थे बाबूजी के। बाहर आते ही हमारी बाट जाने वाला मतलब हमारा बाट जाने वाला मतलब वो हमारा ऐसा देख रहा था कि कब आएगा। हाँ, सब कोई हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम वहाँ के बहुत अच्छा लगा थे ना, तो सब हमारा बहुत दोस्त था, तो वो लोग मेरा दोस्त लोग ना सब हमारा बाट जो रहा था, मतलब मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कब हम आए। बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे ना, वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदोवा क्या होता है? छोटा समियाना। ओ, टेंट बन गया जी, यहाँ पर टेंट बन गया। सरोवर का देना, सराबोर कर देना। 11 नंबर सराबोर कर देना। अच्छा छोड़ो, 12 नंबर की करा यहाँ पे चंदोवा। अच्छा, पुराना ऐसा टेंट बना दिया एकदम, और ऐसा ठीक कागज के टेंट उंट बन चुका है बाबू, देख लो। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिल्लम के खोजे पर कपड़े या चिल्लम चमेली, चिकनी चमेली चिल्लम चढ़ाने में। चिल्लम के खोजे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू थे। चिल्लम के खोजे पर कपड़ों के थालों में जो थाल हमारे यहाँ बनता था ना, हम लोग खेलते थे ना चुकिया या फिर ऐसा कुछ, तो ना क्या होता था ना कि जो चिल्लम के ना खोचे बनते थे और कपड़ों के थाल बनते थे और ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घरे के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। फूटे घरे के टुकड़े से जब बतासे बनते थे और मिठाइयाँ भी और सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते हैं। ठीकरों के बटखरे, ये ठीकरा का होता है भाई? ठीकरा मतलब क्या होता है? ठीकरा मतलब पता ना क्या होता है, गूगल कर लेना भाई। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे
टुकड़ों के पैसे बनते थे। हाँ, पैसा किन के बनते थे? जस्ते के ना छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जस्ता के छोटा छोटा टुकड़ा के हम लोग कहते थे कि पैसा है भाई। हम ही लोग खरीदार बनते और हम ही लोग दुकानदार बनते थे कि हम लोग बेचेंगे भी और हम लोग खरीदेंगे भी। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। जो गोरखपुर में जो पैसे थे ना, वही वाला हमारे बाबूजी ना पैसे खरीद लेते थे। 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, मतलब कि अब मिठाई की दुकान हो गया, अब दूसरा चीज़ खेला होगा। बढ़ाना मतलब बंद करना। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा बनाते थे मतलब घर बनाते थे हम लोग ना। घुरकुल्ला ना होता है दिवाली में जो बनता है, उसको तुम घरौंदा बोल सकता है तुम कि वो घरौंदा है। लेकिन वो जो लकड़ी के ना बनता है या फिर खाकसा के, पर हम लोग ऐसा ना मिट्टी के बना दिए, लकड़ी के एक दूसरे ऐसा चुन चुन के लकड़ी के बना दिए, तो वैसा ना घरौंदा बना देते थे घर जैसा ना। तो हाँ, कि सामने घर हो, घर के सामने हो आंगन हो थोड़ा, और वो आंगन बाउंड्री से घेरा हुआ है, तो ऐसा करके बनाते थे, घरौंदा बनाते थे। धूल की मेर मतलब दीवार बनता है। धूल की मेर दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था। तिनका जो चुने थे ना, उससे छप्पर बना दिए थे और धूल से ना मेड़ की दीवार बना दिए थे कि बाहर से कोई अंदर, जैसे ना होता है कि कोई अंदर ना आ पाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, ऐसे कोई कुत्ता ऐसा हमारे घर में ना ढुक जाए, तो ना ऐसा हम लोग भी बना दिए थे। धूल के बना दिए थे, मेड़ के दीवार बनाए थे। दातुन के खंभे, जो हम लोग दातुन ना करते थे, दातुन मतलब का जो हमसे ब्रश करते हैं लकड़ी के अथी से, उसको तो शायद दातुन बोलते हैं ना शायद। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, उन्हें जो हम लोग सलाई जो ले रहते हैं ना, सलाई के जो माचिस के डब्बा ना होता है एक ठो, होम लाइट हो गया, हरा पत्ता हो गया, तो वही वाला से ना वो जो डिब्बा होता है ना, जो खाली डिब्बा हुआ ना, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। वो किवाड़ी बनता था। किवाड़ी मतलब किवाड़, हाँ किवाड़ बनता था। घड़े के मुहरे की चूल्हा चुक्की, ये ना घड़ा जो होता है ना, घड़ा जो घड़ा टूटा हुआ जो घड़ा के ऐसा ना रहता है, तो वो ना चूल्हा चुक्की बनता है कि बन गया चूल्हा हो गया, ये हो गया चक्की हो गया, चूल्हा चक्की, और ये हो गया छोलनी हो गया, ये हो गया तो तसला कढ़ाई बन गया ना खाना बनाने के लिए। दिए की कढ़ाई, जो दिया होता था ना वो कढ़ाई बन गया। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी पानी बनती थी। जैसे ना हमारे बाबूजी कहते थे जैसे कि ठाकुर जी पे पानी चढ़ाते थे, कैसे वो आचमनी के कलछी से ना, जो छोटा गु होता था उससे, बहुत छोटा गु जो रहता है, तो उससे ना पानी के ऐसा ठाकुर जी पे चढ़ाते थे, भगवान जी पे ऐसा कुछ चढ़ाते थे ना, तो वही पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, मतलब कलछी काची हो गया। कलछी मतलब जो पलटते ना थे, पलटने मतलब कि काची कहते हैं, कलछी मतलब कैसे कहें, डब्बू, छोलनी जो ना कहते हैं, कलछी छोलनी को कहते हैं। पानी के घी हो गए, जो पानी था ना उसको हम लोग कहते थे कि देखो भैया घी हो गया, पानी के हम लोग घी कहते थे। और धूल के पिसान, धूल के जो थोड़ा जो धूल छोटा छोटा था ना, धूल के पिसान और बालू की चीनी, और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार का होता है भोज या फिर दावत, भोज या दावत, ज्योनार तैयार करते थे। धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग ना बनाते थे, ऐसा भोजन तैयार करते थे, ज्योनार तैयार करते थे, मतलब भोजन तैयार करते थे, दावत के तैयार करते थे।
हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी मतलब हम ही लोग ज्योनार भोजन ये सब बनाते भी थे और हम लोग खाते भी थे। जब पंगत जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात पात के अंत में, जैसे कि ना लाइन के जो बनल है ना पात के अंत में, मतलब जो पंक्ति बना हुआ है ना, हम लोग बैठे एक जगह पे, जैसे कि हम बैठ गए, मेरा दोस्त बैठ गया और सब दोस्त बैठ गया, तो वही पंक्ति के अंत में ना हमारे बाबूजी भी अंत में बैठ जाते थे, जिमने के लिए बैठ जाते थे। 14 भोजन, जिमने मतलब होता है भोजन करने के लिए बैठ जाते थे वो अंत में। उनको बैठते बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोजन होगा भोलानाथ? हम लोग हंसते हंसते अब घरों में बिगाड़ के चल जाते थे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और कहते थे कि और कब भोजन होगा और कब भोजन होगा भोलानाथ? हमारा नाम था भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर का तंबूरा बजता था। हम लोग बारात का ना जुलूस निकालते। वो ना अभी जो ना निकलता है बैंड बाजा के साथ और डीजे के साथ, हमारे यहाँ भी निकलता था। कनस्तर का तंबूरा बजता था। अमोले क्या होता है? 15 नंबर, आम का उगता हुआ पौधा। अच्छा जी, ओके ओके। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अरे वो जो छोटा वाला पौधा ना होता है, आम जैसे फरने लगता है तो आम को उखाड़ देना, और जो जो रहता है, जो बीज से आम का पौधा ऐसा बनने लगता है, उसको अगर तुम दीवार में ऐसे लगा देगा एक तरफ से ना, और तुम उससे मुंह से फूकोगे ना, तो ऐसा ना उससे बड़ा अच्छा आवाज़ निकलता था। हम लोग तो छोटा को में हाइए थे, हम लोग करते हैं तो ऐसा आवाज़ निकालता है। हाँ, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी जिसको मैं लहर की आती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। बकरे पर हम लोग चढ़ लेते और हम समधी बनते, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी कि हम लोग आ गए आपके घर पे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे घिरे गोबर से लिपे, वह ना काठ की पटरियों से घिरे, वहाँ ना काठ की ना पटरियों से घिरे और गोबर से लिपे हुए थे। आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। छोटे आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, जहाँ से हम लोग एक कोना से जो स्टार्ट किए थे, जहाँ दूसरा कोना गए थे अब दूसरा कोना से पहला कोना लौट जाते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का होता है, ओहार होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। पर्दा मतलब ना एक तरफ से दूसरी लोग ना देख सके और दूसरी तरफ से पहले लोग ना देख सके, तो ऐसा ना कि एक तरफ से दूसरे ना देख सके ना, यही लगी पर्दा होता है ऐसा। तो कहाँ गया 16 नंबर। ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था कि ना कि कोई लोग नहीं देखेगा, अब दुल्हन चढ़ जाएगी। लौटने के समय खटोली पर लाल ऐसा ना पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था कि जैसे ना कोई आदमी ना देखे, दुल्हन का ऐसा ना प्राइवेसी रहे कि ना कोई ना देखा। दुल्हन तो बड़ा अच्छा चीज़ है, तो ना सब कोई ना देखे, घर में रहे, सोना चांदी जैसा रहता है, छुपा के रखता है लोग।
लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निराखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे फिर से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गिर जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। क्या होगी? थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती ना कि खेती की जाए। हम लोग अब खेती करने का ऐसा है कि अब हम लोग खेती किया जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गिर जाती थी। घिरनी गिरती थी, हवा देती थी, घिरनी गिर जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। जो देखा ना, जो तुम देखे हो फिल्म में, ऐसा विंड मिल, वो विंड मिल हम लोग मतलब कि हम लोग तो घिरनी ऐसा ना गाड़ देते थे। हम लोग के लिए तो घिरनी है ना, तो वही जो विंड मिल है ना, जो हम लोग कह रहे हैं घिरनी, तो वही है, हम लोग गाड़ देते थे और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते ना। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में मूंज का होता है हमको तो ना पता, गूगल कर लेना भाई। मूंज के ना जो रस्सी हम लोग बांटे थे ना, तो रस्सी पे ना एक चुक्कर बांध देते थे। चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो, जैसे कि कोई चुक्का हुआ ना, तो चुक्का को ना वो रस्सी से चुक्का को बांध दिए और उसको गरारी पे चढ़ा दिए, ऊपरे कर चढ़ा दिए, मतलब ऊपरे कर दिए, चढ़ा दिया जाता था और दो लड़के बैल बन के मोट खींचने लग जाते थे। दो लड़का बैल बनकर मोट खींचने लग जाता था। पता ना कुछ करते थे हम लोग। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा बन जाता, खेत बनता और कंकर बीज बनता और ठेंगा हल जुआठा, ठेंगा हल जुआठा। जो हमारे जो ठेंगा हो गया ना, वो हल का जो हल कैसा होता है, हल का नुकीला वाला भाग वो बन गया और खेत उला से अंगूठा से जोत देते थे, वो हल बन के हल जुआ था। हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए थे, पहले जोते थे, फिर उसमें बीज बोए और पटाए भी थे। हाँ, पानी से पटाए भी थे, पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ, मतलब एकदम जल्दी फसल काट लेते थे। हम लगे हुए हैं, हमारा दोस्त लोग लगा हुआ है, हम काट रहे हैं, हमारा दोस्त लोग काट रहा है, सब मिल के जल्दी काट लेते थे फसल को। काटते समय गाते थे और ना जब फसल काटते थे ना, तो हम उस समय गाते थे, हम लोग सब मिल के, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो पुजाई सो भई हमारी। कि ऊंच नीच में बई क्यारी कहते हैं, जैसे ना बीच में नीचे एगो गड्ढा, जैसे कि गड्ढा हो गया और ऊपर में ऐसा फसल कैसे उग जाता है, तो वही उसको क्यारी कह देते हैं। ऊपर वाला में फसल हुए है और नीचे से पानी जाता है हर अथी में, तो वही हो गया क्यारी। तो ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो हुई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। एक सारा फसल को रख देते थे और पैरों से ना उसको रौंद डालते थे। कसौरे मतलब होता है, क्या होता है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा।
अरे जो नहीं होता है मतलब कि छोटा जैसे कि क्या कहें, खापरा कह दो या फिर खापरा नहीं, खापरा नहीं, जो अ, 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 मटका के जो होता है ना, मटका के टूटा हुआ तो वो बन गया छिछला कटोरा बना लेते थे इस बार, ऐसा। हाँ, तो ही हो गया 17 नंबर। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू ओसाते थे। ओसाते कैसे, कह ओसाना किसको कहते हैं पता है तुम्हें? हम बताते हैं। देखो, ओसाना मतलब कि एक हवा जब चलता है ना, अगर पूर्वइया हवा चल रहा है, मतलब पूर्व से हवा पश्चिम तरफ जा रहा है ना, तो ये हो गया पूर्वइया हवा शायद। पूर्वइया हवा मतलब पूर्व की, पूर्वइया मतलब पूर्व के तरफ बह रहा है। पहला बार गलत बोले। पूर्वइया हवा मतलब पूर्व के हवा चल रहा, मतलब पूर्व के तरफ चल रहा है ना हवा, ऐसा कुछ है। तो वो जो मोटा जो दानमा हो गया वो नीचे गिर जाएगा, और जो ऊपरे का जैसे कि ओखे जो हम लोग ऐसा पैर से रौंदे थे ना, जो उसका खलकुइया है, सो हवा के माध्यम से ना ऐसा हवा उड़ा के लेके चल जाएगा और ज़मीन पे नीचे रह जाएगा दाना भारी वाला। तो ऐसा ओसाते थे और मिट्टी के दिए के तराजू बनाते थे। हाँ, पहले मिट्टी के दिए से हम लोग बनाते थे। थी कढ़ाई पहले बनाए थे, अब वही मिट्टी के दिया इबर बन गया है तराजू। पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे कि ये लो, ये तुम्हारा हो गया अनाज, ये तुम्हारा अनाज होगा, ये हमारा अनाज होगा। इस तरह का ऐसा राशि, राशि मतलब पैसा भी होता है, समझ में आता है। पर ऐसा ना अभी राशि तैयार कर देते थे कि जैसे कि इतना तुम्हारा हो गया, इतना केजी, या फिर इतना दूध दिया तुम्हारा हो गया, खेती हुआ है इस बार। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसा ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर ठिठा ठिठक कर ठिठा ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। कौन देखते थे? बटोही। अरे वही जो जैसे कि एक जैसे बटोही मतलब हो गया ना कि जो राह से ऐसा गुजरने वाला जो लोग हैं ना, वो वही लोग ना कुछ देर ना ऐसा रुक के देख रहे हैं, रुक कर ऐसे देखने लगता था कि हम लोग कार कुछ रहे हैं। तो वो लोग भी देख लेता था, वो लोग बटोही भी देख लेता था, और वो भी लोग हंसने लगता था, ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। कुछ देर ठिठाट कर मतलब रुक कर, ठिठाट कर मतलब हंस कर नहीं, ठिठाट कर मतलब रुक कर तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। कहाँ के मेला? तो दादरी के मेले। दादा का मेला नहीं था ये दादरी के मेले में जाने वाला आदमियों को जब देखते थे ना, आदमियों का जब झुंड देख पाते थे ना हम लोग, तो कूद कूद कर ना चिल्लाने लगते थे, चलो चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। क्या बोलते थे हम लोग बोलते थे, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। जो क्या होता था ना, कैसा ना दूल्हे के आगे जाती हुई ना ओहारदार पालकी, जो ना पूरा ढाकी हुई जो पालकी रहती थी ना, पूरा ढाका हुआ रहता था पालकी, तो ना तो हम लोग क्या करते थे ना, तब ना खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। लहरी, लहरी रहरी मतलब होता है अरहर, रहरी 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 मतलब अरहर। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। हाय बापा,
हम लोग ने थोड़ा सा शरारते थे था। डोला के कन्या हमार मेहली। डोला के कन्या मतलब जो डोली में जो कन्या जो जा रही है ना, वो हमार कनाई हो गई, वो हमार मेहरी हो गई, लुगाई हो गई, ऐसा हम लोग कह देते थे। हम लोग छोटा कम कहते थे, हम अभी भी तो छोटे को हैं। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ के ढेलों से मारा था। साला। ओए, एक बार बूढ़ा जो बैर था ना, दूल्हा था, साला को हम लोग को ना बड़े दूर तक खदेड़ दिया था और ढिल्ला से मारा था हम लोग के, ढिल्ला से। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। ससुर साला का पता कौन ससुर था साला, वैसा जमाई ढूंढ निकाला था ऐसा बुढ़ा बर, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मुहा वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम की फसल में ना कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। काहे कि हम लोग तो पता ही था आम तो गिरा ही होगा, इतना तेज आंधी आया है। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। मतलब जैसे कि घुले घुले मतलब कि हम लोग घूम घूम के ना ऐसा देखते थे। हम लोग गोपी मतलब कि हम लोग सब गोपी मतलब कि गोपी आम चाबते थे। शायद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, गोपी आम का कुछ प्रजाति का नाम है, सब वेराइटी का स्पीसीज का नाम है गोपी। या फिर गोपी मतलब गोपी लोग मतलब कि जो, अरे गोपी मतलब संग साथी आम चापते थे। गोपी आम चापते थे, ये शायद इसका नाम ही है, ये आम का ना नाम ही है गोपी। तो हम लोग ना गोपी आम चापते थे, नाम था वो आम का, गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पर गई। पट पर गई मतलब पट पर गई मतलब कि थम गई, मतलब कि आंधी पूरा रह एकदम पूरा आंधी ही आंधी ऐसा कंटिन्यू रह गया, मतलब कि एकदम आंधी रहती ही रह गई, एकदम पट पर गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, पूरा आकाश में काला बादल आ गया और मेघ गरजने लगे। गुड़ 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 पूरा पूरा बादल गरजने लग गए। बिजली कौंधने लगी, तर 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 ऐसा करने लग गया। और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पूरा एकदम हवा एकदम चल रहा, कान के नीचे कान और पैर में पहने हुए हाफ पैंट, पूरा ठंडा लग रहा, पूरा ऐसा सिहरावन लग रहा, पूरा ठंडा लग रहा, इतना हवा ठंडी हवा चल रहा है। पैर झूमने और जमीन चूमने लगे। पैर इतना तेज आंधी से ऐसा ना पूरा पूरा पैर इधर से उधर होने लगा। ऐसा लग रहा जैसा कि पैर के एक एक डाली है ना पूरा जमीन को ऐसा टच कर रहा, ऐसा जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। और हम लोग चिल्ला उठे और कहने लगे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी, बरखा मतलब बारिश न रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पैरों की जड़ से धर से सट गए। जो पेड़ जो होता है ना, पेड़ के जो जड़ था, मतलब कि जो जमीन में जो धंसा हुआ जो रहता है पेड़ का, उसको जड़ कहते हैं ना। तो हम लोग ना एकदम जड़ के पास एकदम उसके सट गए हैं। जैसे कुत्ते के कान में ऐंठी, कुत्ते के ना जो कान में ऐंठी होता है, ऐंठी अरहर,
18 नंबर आ रहा है, 19 नंबर। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, किलनी। अरे जिसको ना कहते हैं चमोकन, चमोकन चिपक गया समझो तो तुम। कल ना चमोकन की तरह हम लोग ना, ये ना कुत्ते के कान में भी चिपक जाता है, गाय में भी चिपकता है, भैंस में भी चिपकता है। हाँ तो हम लोग ना एकदम चमोकन की तरह ऐंठी चिपक जाती है। हाँ तो चमोकन की तरह चिपक गए थे, इतना तेज बारिश हो रहा था। जैसे कि कुत्ता के कान में ऐंठी चिपक जाती है, ऐंठी चिपकती। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा जमी नहीं मतलब कि जो पानी था ना, फिर उसके बाद जैसे कि पानी फिर कंटिन्यू नहीं रहा, फिर पानी रुक गया। बरखा जैसे पानी, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। काहे कि ना बिच्छू के जो घर जो जमीन के नीचे था ना बिच्छू, उसके घर में पानी चढ़ गया तो उन लोग ने बाहर आ गया। बरखा बंद होते ही बाग मतलब बगीचा, जहाँ पे पेड़ था बहुत सारा, आम के बगीचा में हम लोग थे ना, आम चुनते थे तैसे थे। तो ऐसे ना बहुत सारे बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एगो लड़का था, ओकर नाम था बैजू। वो ना बड़ा ढीठ था, वो सुनबे नहीं करता था। संजोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। संजोग हुआ ना कि हम लोग के कि ऐसा कि ना कि बीच में ना मूसन तिवारी मिल गए थे। मूसन तिवारी जी चाचा थे ना, वो मिल गए थे। उनका नाम था, वो चाचा का नाम था तिवारी। मनोज तिवारी नहीं था नाम उनका, नहीं मनोज तिवारी नहीं था, मूसन तिवारी नाम था। भूषण भी नहीं नाम है, मूसन तिवारी नाम था उनका। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता काम था। बूढ़ा था, वो चाचा नहीं था, सॉरी यार। हम तुमको हम बात कर रहे, मैं तुमको सुनने बता पाया। वो बूढ़ा आदमी था, वो चाचा नहीं था, बूढ़ा आदमी था यार। वो बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। साला बैजू ना बड़ा साला ढीठ लड़का था, और ना बैजू बुढ़वा के चिरकाता था, चिढ़ा कर बोला ना, बुढ़वा मांगे मांगे करेला का चोखा। हम लोग हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किए। एक लड़का चलो है बदमाश, है बदमाश, दोस्त है ना, अपन दोस्त है तो का हो गया। वो बोला लेकिन हम भी तो इसने सब कोई, अब वो सब ऐसे हैं तो बैजू जैसे बोला हम लोग भी सुर में लगा दिए, बुढ़वा मांगे बेईमान, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये सब बोलना हम लोग सब शुरू कर दिए। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेरा, मतलब कि वो आप भैया दौड़ तो दौड़ खदेरे लग गया भैया मूसन तिवारी हम लोग के। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब कि भैया मैया आंधी हो चुके, चल भैया दौड़ गए हम लोग सब अपन अपन घर रे बाबू। बैजू गया अपन घरे, हम जा रहे हैं अपन घरे की तरफ। सब कोई भाग चले बाबू। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। साला जो बैजू जो थे ना तिवारी जी का नाम था, मनोज तिवारी जी का भाई कौन था, मनोज तिवारी नहीं था, भूषण तिवारी भी नहीं था, मूसन तिवारी नाम था। हाँ मूसन तिवारी, जो मूसन तिवारी जी वो चल गए पाठशाला में, और 4 गो लड़का के कहे न कि बाबू जाओ 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 तो हम कि जाओ पकड़ के लाओ तो बैजू और भोलानाथ को। साला लड़का लोग को तो ना 4 गो लड़का को गिरफ्तारी वारंट ऐसा जारी, गिरफ्तारी वारंट का मतलब हो गया कि कह दिए कि जाओ पकड़ के ले आ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े कि चल बेटा चलो बाबू, तुम्हारा मूसन तिवारी जी बुला रहे हैं तुमको, पाठशाला में बुला रहे हैं तुमको।
बैजू तो 9 2 11 हो गया। साला जो बैजू से शुरू किया था ना, बोले लगी मूसन तिवारी को कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। वो तो 9 2 11 हो गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली भाई। बाबूजी ने यह हाल सुना। बाबूजी ने यह हाल सुना, वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। हम घरे पहुँचे थे, पर घर पे ही मिल गया हमको गिरफ्तारी वारंट लेके। वो जो 4 गो लड़का जैसे भेजे थे, तो वो मूसन तिवारी जी के लड़का 4 गो लड़का के भेजे थे। वो सब लेके हमको पाठशाला पहुंच गया। और ये बात हमको फिर बाबूजी का पता चला कि वो जो जिसकी मूसन तिवारी जी जो हैं से उसको बहुत ऐसा डांटे हैं, ऐसा कुछ किए हैं। तो बाबूजी ये सुनते ही ना, वो दौड़े पाठशाला की ओर। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। अले ले ले बाबू, अले ले 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 ले, अले ले 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 ले, का हो गया बाबू, का हो गया, ऐसे हमारे बाबूजी कहे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। मतलब पूरा आंसू से ना भिंगा दिए थे हम अपने बाबूजी को पूरा कंधा। हम इतना रो रहे थे, वो पुचकार रहे थे हमको, फुसला रहे थे हमको, पर हमने कहाँ माने, कहाँ चुप हो वाला लड़का। हम बहुत रोए। वह गुरुजी की चिरौरी मतलब होता है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना मतलब विनती। वो हमारे गुरुजी से ना, मूसन तिवारी जी से ऐसा कहना है कि विनती का, हम बाबूजी हमरे कह रहे हैं, एकदम पूरा विनती कर रहे हैं, कहें कि विनती कर रहे हैं आपसे करके हमें घर ले चलें। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चलें। जैसे कि हमारे बाबूजी कहें ना, ऐसे कहें कि ठीक हो गया, अब चले, अब छोटा बच्चा है, बच्चा हो गया तो छोटा बच्चा अब छोड़ दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, आप जाने दीजिए मूसन तिवारी जी, अब छोड़िए, छोटा बच्चा है। तो विनती उनती करके अब हमको बाबूजी हमको लेके घर की ओर रवाना हो गए, घर की ओर चल पड़े। रास्ता में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। साला फिर से मिला हमको लड़का लोग की झुंड। वो लोग फिर से एकदम नाचते गाते जा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। अय है माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। यही सुर अलापने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आए। कहा कि चिड़िया लोग उड़ जाता है यार, हम लोग के बड़ी जल्दी से, हम लोग बच्चा लोग से जल्दी उड़ जाता, पकड़ ही में नहीं आता वो लोग। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। राम जी की नहीं, पर ये तो हम पहले गा रहे थे, अभी हम गा रहे थे। अभी जो हम गा रहे थे ना, ये जैसे कि अलग खड़े होकर के कि राम जी की चिड़ै, राम जी का खेत, खा लो चिड़ै भर भर पेट। राम जी की चिड़ै, राम जी का खेत, खा लो चिड़ै भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, कि चिड़िया की जान जाए। ये लोग बच्चा लोग इतना शैतान आज पकड़ ले जा रहा है, पकड़ने लगी चल गया है। आज ही सर चिड़िया के आज जान जाए, पकड़ लेगा इसे बच्चा लोग।
लड़कों का खिलौना, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। वो सब हमारे बाबूजी और सब बाकी जो लोग तमाशा इसे देख रहे थे ना, वो लोग कह रहे थे आज चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर कोई दोनों दो चीज ना है, दोनों सेम चीज है। कहे तो दोनों सेम करता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलाचने लगे। चूहे के बिल से या चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तेरी माई का नाका सागनी का। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। साला बताओ यार, गणेश जी के सवारी के बचाने के लिए शिव जी का सांप निकल आया है भाई हमारे राजा जी। साला चूहा के बिल में सांप निकल आ गया। अब हम लोग ले भैया रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा मतलब बिना रुके भाग चले भैया। कोई औंधा गिरा, जैसे कि कोई मुंह के बल गिर गया है, कोई अंटा चित गिरा, कोई पेट के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटा, कभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के वो सारे मतलब क्या होता है? वो सारे मतलब होता है बरामदा। वो जो एगो घर है, पर घर के जो सामने जो है ना, जो एगो बहुत बड़ा सा जगह है, वो जहाँ पे वो घर नहीं है, पर वो घर ही में ऐसा बहुत सा जगह है जहाँ पे सब लोग बच्चा लोग हम लोग खेलते थे। बहुत सारा कभी कभी त्योहार होता है तो सामने बाहर में आके हम लोग खेलते थे। चरपाई बिछा हुआ रहता था। तो वही हो गया। वो सारा में बैठकर हुक्का गुरगुरा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके, जैसे कि हम उनकी बात को सुनने ही नहीं, और उनके बात को अनसुना करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया मतलब होता है ना साफ या फिर शुद्ध। मतलब कि हमारी मैया जो थी ना, वो चावल साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी, मतलब चावल ऐसा शुद्ध कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और कि हमारे माँ बेटवा का क्या हो गया हमारे भोलानाथ का। और सब काम छोड़ बैठी अधीर होकर, मतलब कि मतलब बहुत प्यार से ऐसा दम हम ही को बहुत देखना, हम ही को वो अपना श्रद्धा मतलब पूरा ऐसा हो गई हमारी ओर पूरा ऐसा हो गया। अधीर होकर हाँ हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर हमें चूम लेती। पता है क्या करती हमारी मम्मी? हमको मम्मी अपने अंग से वो अपने ना अंग से हमको दबाती और कभी कभी ना वो आंचल से हमको ना हमारे अंग को पोंछती थी और हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई मेरी माई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। जैसे कि पूरे माई के पूरा आंचल में ढूक रहे हैं, पूरा अंदर ही जा रहे हैं मेरी माई के आंचल में, हम बाहर नहीं आना चाहते थे। सारा शरीर
थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हम आँख खोलने की कोशिश किए थे पर हमारे आँख न खुल रही थी। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था और हम थर थर काँप रहे थे। सारा शरीर मेरा थर थर काँप रहा था। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती। हमको मतलब कि हमारी मैया बार बार हमारे, जब हम ऐसे ना काँपते हुए होठ को जब देखी ना हमारी मैया, तो ऐसा बार बार देख देख के ना हमारी मैया रोने लगी और बड़े लार से हमें गले लगा लेती थी। लार से मतलब कि बड़ा प्यार से ना बड़ा गले लगा लेती थी हमारी मैया। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हाँ, जैसे कि हम तो बाबूजी के साथ ही हर समय कुछ काम करते थे ना। हम तो बाबूजी के अंग लगे हुए थे ना। हमको तो सिर्फ पहले काजी था कि हमको सिर्फ मम्मी से काजी चाहिए था, सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था। इस समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। हाँ, कि अब हम बाबूजी के साथ तो रहते थे पर लेकिन ना इस समय क्या हुआ, जैसे कि ना कि इस समय हमको बहुत डर लग रहा था, भयभीत हो चुके थे। तो ना हम अपनी मैया के आंचल की प्रेम, जो मैया के जो आंचल था वो ना प्रेम जो था और शांति के चंदोवा की छाया न छोड़ी हमने। हाँ, यही है, यही जो कहानी लिखी गई थी वो कौन लिखे थे? कहानी जी का नाम था, स्याही जी द्वारा नहीं लिखा गया था, शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा गया था। तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।